और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव का पूरा मामला है और इन दोनों ही सीटों पर सियासत ने अब नाटकीय रूप ले लिया है। कांग्रेस ने भले ही दोनों प्रत्याशी कर दिए हैं निष्कासित, लेकिन निष्कासन के बावजूद दोनों बने रहेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी, क्योंकि दोनों ने कांग्रेस के सिंबल के साथ नामांकन भरे थे। अब भले ही कांग्रेस ने बाप को समर्थन दे दिया है, लेकिन प्रत्याशियों ने पार्टी के फैसले को मंजूर नहीं किया है। लिहाजा तकनीकी रूप से दोनों होंगे कांग्रेस के सिंबल पर उम्मीदवार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी दिनेश डांगी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश, जरा ये पूरा सियासत समझाएंगे कि क्या हुआ है और इससे कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? जी देखिए, पहले कांग्रेस ने एन वक्त पर यह फैसला लिया कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेंगे और बाप पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो पार्टी ने जिलाध्यक्ष को वह सिंबल भेज दिए और दोनों जगह कांग्रेस के सिंबल पर नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया। लेकिन उसके बाद फैसला हुआ कि हम बाप पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन जो उम्मीदवार थे दोनों, उन्होंने पार्टी का फैसला नहीं माना और सिंबल के साथ अपने नामांकन दाखिल कर दिए। और आज उनको नामांकन वापस लेने थे पार्टी के फैसले को मानते हुए, लेकिन उन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए और निर्धारित समय तक अपना नामांकन वापस नहीं लिया। तो अब टेक्निकल यानी तकनीकी तौर पर वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम है कि जब तक उम्मीदवार है वो अपना या तो नामांकन वापस नहीं लेता या उसका पर्चा खारिज नहीं होता, उसी कंडीशन में वो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी नहीं होता। तो यहाँ पर दोनों ही चीज नहीं हुई है, तो उनका नामांकन खारिज हुआ, किसी तरह की गड़बड़ी उसमें नहीं पाई गई, नामांकन सही था और नहीं उन्होंने पार्टी के फैसले को मानते हुए नामांकन फॉर्म वापस उठाए। तो अब वो रिकॉर्ड में यानी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही जो ईवीएम के अंदर होगा तो उसके आगे उन्हीं का नाम होगा, यानी वो तकनीकी तौर पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी होंगे। पार्टी चाहे उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन करे, उनको सस्पेंड करे या पार्टी से निष्कासित करे, इससे चुनाव आयोग को कोई लेना देना नहीं है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की काफी किरकिरी और फजीयत हुई और दोनों ही जगह की राजनीति है, चुनाव ने एक नाटकीय रूप यहाँ पर ले लिया है कि भले ही पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में अब वो पार्टी के सिंबल के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी माने जाएंगे। बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दिया था और अब इन दोनों ही सीटों पर सियासत ने एक नाटकीय रूप ले लिया है। और ऐसा में इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भले ही दोनों प्रत्याशी निष्कासित कर दिए हैं, लेकिन निष्कासन के बावजूद भी दोनों कांग्रेस के प्रत्याशी बने रहेंगे, क्योंकि वजह यह है कि दोनों ने ही कांग्रेस के सिंबल के साथ में नामांकन भरा था। अब भले ही कांग्रेस ने बाप को समर्थन दे दिया है, लेकिन प्रत्याशियों ने पार्टी के फैसले को मंजूर किया है। लिहाजा अब अगर तकनीकी रूप से बात की जाए तो तकनीकी रूप से दोनों ही कांग्रेस के सिंबल पर उम्मीदवार रहेंगे। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। योगेश जी, किस तरह से देख रहे हैं पूरी स्थिति को? एक तरफ निष्कासन हुआ है पर टेक्निकली दोनों कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं। देखिए, बहुत ही विचित्र स्थिति बांसवाड़ा डूंगरपुर में है और ये एक राष्ट्रीय दल के कैंडिडेट होने के नाते ये बड़ी विचित्र भी है और कहा जा सकता है अचरज भरी भी है, क्योंकि ये तो तय था कि कांग्रेस वहाँ बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि क्यों इस तरह के घटनाक्रम हुए, इस पर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है कि आखिर किन परिस्थितियों में क्या रहा। अर्जुन मामनिया के हाथ में तमाम बातें थी। अर्जुन मामनिया ही अरविंद डामोर को लेकर आए थे, कैंडिडेट को लेकर। अर्जुन मामनिया ने पहले खुद उनके चुनाव का था लड़ने का, उनके बेटे का नाम चला था विकास का, और फिर अरविंद डामोर का पर्चा उन्होंने भरवा दिया था, सिंबल भी आ चुका था। ऐसे में ये तो तय है कि वो प्रत्याशी रहेंगे, लेकिन ये एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। कुल मिलाकर भारतीय आदिवासी पार्टी के पक्ष में तमाम समीकरण बनाए गए कांग्रेस के अंदर। अभी भी कांग्रेस की स्थिति वहां पर इतनी खराब नहीं थी अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतारती, लेकिन बीएपी के कारण वहां कांग्रेस सहज नहीं थी और यही कारण था कि कांग्रेस की कोशिश ये थी कि बीएपी को बांसवाड़ा डूंगरपुर में समर्थन दिया जाए और उदयपुर में बीएपी का समर्थन लिया जाए। उदयपुर में भी जो बीएपी के उम्मीदवार हैं प्रकाश, उनको लेकर वापू की स्थिति बनी रही, लेकिन बात
नहीं बनी। कांग्रेस की ये सोच रही कि बीजेपी को समर्थन देने से उनको उदयपुर में फायदा होगा, जालोर सिरोही में फायदा होगा जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव चुनाव लड़ रहे हैं, फायदा होगा चित्तौड़ में और भीलवाड़ा में भी और राजसमंद में भी। लेकिन यहाँ पर जो कमोबेश जो हालात है, महेंद्र मालवीय कैंप और बीजेपी का पूरा कैंप इसको किस नजरिए से लेता है, किस ढंग से लेता है, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के सामने संभवतः कांग्रेस में ये रणनीतिक तौर पर भी अगर ये पूरी हलचल दिखाई दे रही हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस अंदर खाने कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग ये चाह रहा था कि समझौता हो जाए, वहीं एक वर्ग ये भी चाह रहा था कि बीजेपी की समझौता होने के बजाय कांग्रेस को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये जो अंदरूनी पेश वहां पर अलग अलग कैंप बने हुए थे, चाहे वो दिनेश खुड़निया का कैंप हो, चाहे वो अर्जुन बामनिया का कैंप हो, चाहे वो ताराचंद भगोरा का कैंप हो, ये तमाम कैंप अलग अलग ढपली अलग अलग राग अलाप रहे थे। इनमें से कहा जाता है प्रदेश स्तर पर भी पूर्व मुख्यमंत्री का कैंप अलग सोच रखता था, प्रदेश कांग्रेस के नेता अलग सोच रखते थे, और यही कारण था कि परिस्थितियां वहां की इस तरह पैदा हुई। मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस के लिए यही ज्यादा ठीक रहता कि वो बीजेपी के साथ वहां पर नजर आए।